महजबी भी लगाते हैं और आज़मी भी लगाते हैं। आज़मी भी लगाता हूँ। और मैं यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी सेंटर, क्योंकि वो फॉर्म भरा मेराज सर, जबकि मेरे डिपार्टमेंट से नहीं है, लेकिन बड़ी मोहब्बत है फिरोज। जो ये कल्चरल एक्टिविटी सेंटर है, वहाँ मुझे मतलब मैं दो में गुजरी है। आप अगर किसी भी इंसान से 10 में से, मेरा एक दोस्त ने मुझसे सर्वे किया हुआ था, सर्वे करके उसने मुझे बताया कि अरसलान भाई, मैंने आपके बारे में 5 लोगों से पूछा था, जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के। 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 2016 को मैंने अपना घर छोड़ा था। 10 साल में भी, अरे यार वो शेरू की चाय पी लीजिए आपको फिर समझ, आप कभी गए नहीं कर, और वहाँ चुंगी पे बैठी है शाम में। अच्छा। और वहाँ फिर डीलिंग सुनिए, फिर आपको लगेगा यार क्या यहाँ पे लड़के हैं। लेकिन 26-27 साल में जो इस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है ना वो तय की हुई है, छाप छोड़ रही है इस वक्त हिंदुस्तान में। माइनॉरिटीज़, शायरी का ताल्लुक हमेशा जॉन से होता है, या तो परवीन शाकिर से होता है जिनकी ज़िंदगी उजड़ गई हो, या तो गालिब फराद से होता है। मैं जितनी भी गज़लें लिखता हूँ, मैं लिखा था कि वो अब हूरों को अपनी दस्तरस में रखता हूँ, आँख देख कर तेरे। हाल ही फिलहाल में आप इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुए मानू में, और कजन, ये दो चीज़ आप रिलेट करके। कदर मोहब्बत की, उस कदर मोहब्बत इंसान अपनी सगी बहन से नहीं करता जिस कदर वो करते हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी को नहीं भूलूंगा। बात ये ना कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो पूरी देसी फार्मर, हम किसान लोग हैं। अब्बा ने जो है वो दे दिया टेंडर, मुझे लगा कि काश कि मैं अगर इंजीनियर होता। करते हैं। देखिए बेसिकली मसला ये है कि आदमगढ़ में मेरा एक NGO है, फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड। देखिए मेरे नाम पे इतनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जज्बाती बहुत जी। अब तो मैं अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा काबू कर लिया हूँ जी। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि मैं डिग्री जिस दिन लेने आऊँगा उस दिन सारे एप्लीकेशंस आप फोटो कॉपी करवा के मुझे दीजिएगा, मैं उसको फ्रेम करवा के डिग्री वाइस चांसलर सर के सामने जाके बैठ गया। अब वो मुझे पहचान गए, क्योंकि सकाफती सरगर्मी में वो हमेशा आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में जाने के लिए आपका बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत होना चाहिए, पहली चीज़। पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे याद आया कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो मुझे यह था कि मुजे इलेक्शन लड़ना है जी। हुज़ैफा रेशल कैरियर खुद का नहीं बनाना है, लेकिन ताकत तो इतनी रखनी है कि आजमगढ़ की वो सरजमीन है जहाँ से ऑफर लेटर दुबई की एक कंपनी से मैंने साइन भी कर दिया है सारे। अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी सब कुछ आप पे लुटा देगी। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वाइस चांसलर सर, अगर आप हमारे वाइस चांसलर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये नेमत है अल्लाह की। हाँ, सेफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो मैं कल इस चीज़ जिसे आपके दिल ही जानता हो और खुदा जानता हो, उसमें से कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बता सकते हैं लास्ट में कजन के नाम से। क्या आपके पास कजन है कि नहीं? मेरी महबूबा है, मेरी मोहब्बत है, इंशाल्लाह मैं निकाह करूँगा। इलेक्शन लड़ना चाहिए था, जो हुआ नहीं। क्या कभी आपको मानू से गुजरते वक्त, मोहब्बत चौक से गुजरते वक्त, वहाँ पे मोहब्बत चौक से जब गुजरते हैं तो 2 रास्ता गुजरते हैं तो बताएं कि एक जाते हैं क्लास, दूसरे जाते हैं गर्ल्स के हॉस्टल्स, और उसके बगल में कैंटीन। आप पे एक इल्ज़ाम लगता है कि आप लड़कियों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मैंने नहीं। क्या चीज़ आपको लगा कि फर्स्ट टाइम वो चीज़ अभी लास्ट में वो चीज़ दिखा? तो आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका इस यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल करता हूँ और आपको इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि आपने अगर जो सोच के आए हैं। अभी हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। जामिया में भी पढ़े हैं, अलीगढ़ में भी पढ़े हैं, और मानू में भी अभी उनका फ़ाइनल हुआ है MBA का। और ये बहुत ही पॉपुलर शख्सियत हैं और मानू के कैंपस में इनको जाना जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे आपको मिलाते हैं अभी। जी, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से हैं आप, पहले ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान मोहज़्ज़बी है जी, और मेरा ताल्लुक़ शहर आज़मगढ़ से है, जिसके बारे में ये कहा गया कि इस ख़ित्ता आज़मगढ़ पर मगर फ़ैज़ान तजल्ली ही अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। बेसिकली जो है, मेरा एक छोटा सा गांव है, संजरपुर एक एरिया है, वहीं के पास एक गांव है मुहज़्ज़बपुर, मुहज़्ज़बपुर, जिसकी वजह से मैं अपने नाम के आगे मोहम्मद अरसलान मोहज़्ज़बी लगाता हूँ।
मजहबी भी लगाते हैं और आज़मी भी लगाते आज़मी भी लगाता हूँ। और मैं अब इतने शहर से अपने दूर हूँ कि मुझे आज़मी लगाना पड़ा। मेरा ताल्लुक़ आजमगढ़ से ही है। हैं और इसलिए आज़मी आप लगाते हैं? जी जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये मेरे जो फॉलोवर्स हैं जी वो आपको बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं और क्वेश्चन हमारे चैनल पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं कि सलान भाई हैं उनसे कुछ इंटरव्यू लें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जी। अब ये बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से आना हुआ? मेरे पहली बात ये थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब मैं निकला तो फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया। दिल्ली में 3 साल वो शदीद जो है गर्मी और नॉइज़ पॉल्यूशन वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं एक दिन ऐसी मैप लेके बैठा था भाई, मैप लेके बैठा था, पिन ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहा था। ये तो प्लान था कि या तो ऊपर जाऊंगा कश्मीर की तरफ या तो नीचे आऊँगा कन्याकुमारी की तरफ। तो हमारे एक सीनियर थे अलीगढ़ में राफ़े आज़मी, वो यहाँ से MBA करके गए हुए हैं। अच्छा। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अरसलान तुम MBA करने यहाँ आ जाओ। मैंने यूनिवर्सिटी के माहौल पूछे, उन्होंने बताया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही प्यारी है और डिपार्टमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, आ जाओ। तो फिर मैंने जो है इसका फॉर्म भरा, जामिया में गेट नंबर 20 पे एंट्रेंस हुआ और आज जो है अपने 2 साल का ये सफ़र जो है मुकम्मल हो चुका है मेरा। से ऐसा सवाल जो उठता है अक्सर हम देखते हैं कि इस कैंपस में आप बहुत ही चर्चित रहते हैं और क्या कारण है जो कि आप इस तरह के मतलब प्रोग्राम में एक्टिव देखने को मिलता है? देखिए उसकी वजह यह है कि जो सकाफ़ती सरगर्मी मरकज़ है यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी सेंटर, क्योंकि मेरा पहले से भी जब मैं जामिया में था तो वहाँ कल्चरल कोऑर्डिनेटर था। अलीगढ़ में भी अपने हॉस्टल में कल्चरल कोऑर्डिनेटर था। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक ऐसा वसी जो है ना दरिया मिला कि जहाँ से आप जितना पानी पी सकते हैं पी लें। तो मैंने जो है वो फॉर्म भरा। मेराज सर जबकि मेरे डिपार्टमेंट से नहीं है लेकिन बड़ी मोहब्बत है, फ़िरोज़ आलम सर जो मेरे प्रेसिडेंट रहे हैं, बिस्मिल्लाह सर, और उसके बाद तो जो ये कल्चरल एक्टिविटी सेंटर है वहाँ मुझे मतलब मैं एक बार कह दिया जो तमसीली मुशायरा इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है पिछले 2 साल से वो मेरा याद करता है। मैं बैठा था, कौनैन भाई बैठे हुए थे और फिर फ़िरोज़ आलम सर बैठे हुए थे। तो हम लोग बैठे हुए थे तो ये हुआ कि क्या किया जाए, सामने कुछ हमको प्रोग्राम करना था। तो मैंने सर से कहा कि सर जो है एक तमसीली मुशायरा हो जाए। और तमसीली मुशायरा इसलिए करवाया था ना, मैंने 2 गज़ल लिखी थी अपनी और वो गज़ल मुझे सुनानी थी। मैंने तमसीली मुशायरा करवा के पूरी यूनिवर्सिटी के सामने फिर वो गज़ल सुनाई। वाइस चांसलर साहब भी हमारे मुशायरे में आए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ। और मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तब भी तमसीली मुशायरा की जो रिवायत है इस यूनिवर्सिटी में वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। बच्चे लोग आरोप लगाते हैं अक्सर कि आप जो कि अलीगढ़ से आए हुए हैं इसलिए वो चीज़ अलीगढ़ के रूप में आप यहाँ पे छाप छोड़ना चाह रहे हैं कि अलीगढ़ के हैं और हम अलीगढ़ के रूप यहाँ मानू में भी, क्योंकि मानू भी एक जामिया यूनिवर्सिटी है जी, उर्दू बोली जाती है, तो इसके कारण से वो रिलेट आप करवाते हैं सबको। देखिए वैसे तो मेरी पूरी ज़िंदगी विवादों में गुजरी है। आप अगर किसी भी इंसान से 10 में से, मेरा एक दोस्त ने मुझसे सर्वे किया हुआ था, सर्वे करके उसने मुझे बताया कि अरसलान भाई मैंने आपके बारे में 5 लोगों से पूछा था जिसमें 3 लोग ने आपके लिए पॉजिटिव राय दी थी। मैंने कहा वो फिर से पूछ, वो 3 निगेटिव वाले होंगे। मेरे यहाँ हमेशा 40% का रेशियो होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसे ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जितना हमको वसाइल फराहम कर रहा है जी, मतलब कि एक जो है वो हमारा जो नेशनल हमारा वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के, हमारी यूनिवर्सिटी जितना प्रोवाइड कर रही है कोई और यूनिवर्सिटी नहीं करती। ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे लड़के हों जो इस तरफ जाएँ। अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम असातिज़ाए किराम से आपको सपोर्ट है तो आप उसको पूरा करें। लेकिन इस पर एक चीज़ और भी है कि बहुत से लोगों को इस बात का हमेशा एतराज़ रहा है कि आप अलीगढ़ अलीगढ़ करते रहते। अरे यार वो मोहब्बत है मेरी, वो जान है, वो जिगर है, वो दिल है। अगर अलीगढ़ सवाल ये बहुत भयंकर उठता है यहाँ पे कि आपने अलीगढ़ से क्या प्राप्त किया है जो आप यहाँ पे आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अलीगढ़ से बेसिकली मेरी कोई डिग्री नहीं है, ये पहली बार बता रहा हूँ। लॉकडाउन में कुछ ऐसे वजूहात पेश आए कि मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था और उसके बाद मैं घर चला गया था।
लेकिन आज 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 2016 को मैंने अपना घर छोड़ा था। 10 साल में भी जब मैं पहली बार जिस स्टेशन पे मेरा कदम रखा गया वो अलीगढ़ स्टेशन था। मुझे घर जाना है, जिस स्टेशन से मैं आखिरी बार अपना तालीमी सफ़र का वो ख़त्म करूँगा वो भी अलीगढ़ स्टेशन होगा। अलीगढ़ में ना, अरे यार वो शेरू की चाय पी लीजिए आप, आपको फिर समझ। आप कभी गए अलीगढ़? अलीगढ़ में गया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, 9th के। मेरी राय है कि आप फिर से जाइए। अच्छा। और वहाँ चुंगी पे बैठी है शाम में। अच्छा। और वहाँ फिर डीलिंग सुनिए, फिर आपको लगेगा यार क्या यहाँ पे लड़के हैं। अच्छा, अलीगढ़ और मानू के रिलेट में आपने बताया कि क्योंकि मानू भी उर्दू यूनिवर्सिटी से है, वहाँ भी उर्दू कल्चर्स देखने को मिलते हैं, तो क्या वहाँ के कल्चरल्स और यहाँ के कल्चर्स में कितने डिफरेंस देखने को मिलते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी तहजीब के नाम से जानी जाती है, और वहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो 40,000 पे रनिंग 32 से 40,000 पे चलती है, और हमारी यूनिवर्सिटी 4,000 पे चलती है जी। जो सकाफती प्रोग्राम है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, अलीगढ़ के पास तो पूरा कैनेडी ऑडिटोरियम है। उनके पास जो वसाइल हैं वो हमारे दादा, मतलब अगर मैं कहूँ कि अलीगढ़ दादा है और जो है वो जामिया मिल्लिया बाप है, तो हम अभी औलाद 26-27 साल के हुए हैं। लेकिन 26-27 साल में जो इस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है ना वो तय की हुई है, छाप छोड़ रही है इस वक्त हिंदुस्तान में। माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट के नाम पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह अपना म्यार रखती है। तो अलीगढ़ है, लेकिन यह है कि अभी जामिया मिल्लिया का भी अपना एक तहजीबी फ़न है। मैं जब यहाँ पे आया था तो हम लोग यहाँ पे बैठ के जो है वो सेंट्रल पार्क में वो गज़ल गोई कर रहे थे, तो 2 PhD स्कॉलर बैठे थे, वो दूर बैठे थे, वो मैं हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे जामिया से कई दोस्त आए हुए थे, वसीम है, शाह खालिद B.Ed डिपार्टमेंट से है, और भी कई लोग थे। तो उन्होंने हमसे पूछा ये बताइए आप कहाँ से आए? तो हमने कहा हम जामिया से आए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो गज़ल का लेवल है ना, हम पहली बार सुन रहे हैं इस सेंट्रल पार्क में। और एक बार मैं वहाँ CSIT डिपार्टमेंट के पास था, रात का वक्त था, तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो वहाँ पे PhD स्कॉलर बैठे हुए थे, तो मैं उनसे जाके कुछ ऐसी अल्फाज कहा उर्दू में, बस मैंने उनसे बेसिकली पानी मांगा हुआ था। उन्होंने वो अल्फाज सुना, अल्फाज सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत अंदाज़ से आपने जो पानी मांगा हुआ है, ये अंदाज़ कहाँ का है? मैंने कहा ये अंदाज़ अलीगढ़ का है। वो अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, एक और आपसे सवाल उठती है कि आपने शायर व शायरी कहाँ सीखा और क्यों, मतलब कि किस वजह से सीखा आपने? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई या तो दिल जले होते हैं या किसी शौक में वो सीखते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझ रहा हूँ। शायरी का ताल्लुक़ हमेशा जॉन से होता है, या तो परवीन शाकिर से होता है जिनकी ज़िंदगी उजड़ गई हो, या तो गालिब वो फराद से होता है। मेरा मामलात ये रहा है, ऐसा नहीं है मैं इश्क की दुनिया में बहुत अलग मकाम रखता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे कजिन्स करके जो है ये अलग बात पूछने वाला हूँ ठीक है। तो इस पे भी मैं जितनी भी गज़लें लिखता हूँ, मैं लिखा था कि वो अब हूरों को अपनी दस्तरस में रखता हूँ, आँख देख कर तेरे दिल का हाल समझता हूँ, फ़कत दोस्ती के नाम पर मोहब्बत है तुमसे, उम्र गंवा दी ये समझने में मैं तेरा क्या लगता हूँ। तो ये जितनी गज़लें होती हैं ना, बस मेरी एक शख्स के लिए होती है, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बहुत अरसे से जो है हम साथ हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ मेंटली, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। अभी हाल ही फ़िलहाल में आप इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुए मानू में, और इसी गज़ल और कजन, ये दो चीज़ आप रिलेट करके आपको देखा जाता है कि यहाँ के तालिब इल्म, यहाँ के जो जितने भी है बच्चे हैं आपको देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो ये कज़न क्या मामला है, मुझे कुछ आप बताएं। देखिए, कज़न का मामला ये है कि मेरे अंदर एक चीज़ ये है कि आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपको मोहब्बत हो गई है तो आप कबूल करिए कि हाँ ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी महबूबा है, या ये मेरा महबूब है। अब ये कौन सा तरीका है कि ये मेरी कज़िन है? यहाँ पे आप देखिए, आप किसी से अपने दोस्त से पूछ लीजिए, वो कहेगा मेरी कज़िन है। ये मतलब मुझे इस कदर बुरा लगता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप कबूल करिए। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे कपल्स का क्या कल्चर है। तो कपल्स का कल्चर ये है कि वो कज़िन्स है, और हमारे जामिया में ये था कि मतलब एकदम क्लियर था भाई
ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, वो पहले ही बता देती थी। मेरा मानना यह है कि आप हर चीज़ में एक्सेप्टेंस लाएं। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो डंके की चोट पे मोहब्बत करिए। किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं कि मतलब वो क्या चीज़ दिखाते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका जो कि लगते हैं कि वो कज़न ही है अरे दिखा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक घूमना है, क्लासेस साथ जाने हैं, मंदी खाने साथ जाना है, हर कदम पे लड़का गर्ल्स हॉस्टल पहुँचा रहता है। मतलब कि इस कदर मोहब्बत कि उस कदर मोहब्बत तो इंसान अपनी सगी बहन से नहीं करता जिस कदर वो करते हैं। और उसके बाद जब पूछा जाए अरे यार वो मतलब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, निकाह कर लो। अरे अरसलान भाई अस्तगफुरुल्लाह मेरी कज़िन है वो। यार कज़िन से भी तो निकाह होता है, कज़िन ही बना के निकाह कर लो। जी जी जी, कज़न से भी निकाह होता है। और हो सकता है कि उनकी प्लानिंग हो कि मैं इन्हीं से शादी करूँगा। पहले देखिए, उनकी बिहेवियर जाने। मोहब्बत इल्हाम है, जिस तरीके से वही नाजिल होती थी दिल पर, उसी तरीके से मोहब्बत नाजिल की जाती है। मोहब्बत होती नहीं है। और एक बार अगर मोहब्बत को नुज़ूल हो गया और ये मोहब्बत हर दिल पर नाजिल भी नहीं की जाती। मोहब्बत एक अलग कंसेप्ट है। मैं आपसे अभी मेंशन किया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ। मैं मोहब्बत की दुनिया में अलग मकाम रखता हूँ अपनी महबूबा के लिए। एक अलग दुनिया है उसके यहाँ मेरी, मैं वहाँ पे अलग पर्सनालिटी हूँ। लेकिन क्या बच्चे हैं सब छोटे छोटे, अभी इनको क्या बताया जाए। आपने इतना दिन मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रह करके आपने क्या ऐसा चीज़ सीखा जो कोई आपके लिए लाइफ के लिए स्पेशल रहेगा? क्योंकि आप निकलने वाले हैं, पास आउट हो चुके हैं, MBA कर चुके हैं और इस बार निकल भी रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो कुछ बताएं। मैं इस यूनिवर्सिटी को नहीं भूलूंगा। क्या क्या यहाँ पे मिस कर रहे हैं आप? मैं इस यूनिवर्सिटी को कभी नहीं भूलूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मोहब्बत अपनी जगह है, जामिया मिल्लिया के 3 साल अपनी जगह हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के 2 साल मेरी पूरी ज़िंदगी पे भारी है। इस यूनिवर्सिटी में मुझे जिस कदर मोहब्बत मिली, मतलब कि भाई मैं इतना नेशनल लेवल बंदा हूँ कि लड़कियाँ चलते हुए मुझसे सलाम करके चली जाती हैं और वो ज़बरदस्ती बोलती हैं कि अभी मैं कुछ बोलूँगा तो उनको मज़ा आएगा। मतलब इतना वो कंफर्ट जोन में मेरे साथ कि ना वो मुझसे कभी, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि कौन लोग हैं। इंस्टाग्राम पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं सारे बेसिकली मेरी जो रील्स है वो यूनिवर्सिटीज़ में चलती है। आपके यूट्यूब चैनल भी है? नहीं, बस यही इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, DU, BHU, JNU। उसके बाद ये तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हर गोशे से मुझे मोहब्बत है। यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मेरी दी हुई हैं जी। दरिंदा पॉइंट ये नामकरण करने वाला मैं हूँ, युगांडा ये नामकरण करने वाला मैं हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं है, कुछ चीज़ें मतलब गड़बड़ भी दे गया हूँ, लेकिन खुसूसन इस यूनिवर्सिटी से एक अलग तरीके की मोहब्बत है। हाल ही में हम कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें हम देखें कि आप गांव में जब छुट्टी होती है, हर साल छुट्टी होती है तो आप गांव जाते हैं। वहाँ पे मैं फॉर्मल में देखा कि आप ड्रेस पहने हुए हैं और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुझे जो है ना इंजीनियर बनना चाहिए था। हाँ, तो क्या MBA में आपको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, या आपको इंजीनियर करना था, या बाय चांस आप आ चुके हैं MBA में? नहीं, वो बात ये है ना कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो पूरी देसी फार्मर, हम किसान लोग हैं। अच्छा। हमारे यहाँ खेती होती है, बाग है। तो अब्बा आए हुए थे घर, अब्बा जान हमारे, उन्होंने 2 साल मेरा समर वेकेशन, भाई साहब मतलब वो जो होटल से खाना आता है ना मजदूरों का, उन्हीं के खाने के साथ मैं खाया। वो घर बनवाना था, अब्बा ने जो है वो दे दिया टेंडर। मुझे लगा कि काश कि मैं अगर इंजीनियर होता तो इसके साथ जो है मैं और बेहतर अपना इसी फ्यूचर देख सकता था टेंडर लेके घर बनवाने में। लेकिन बहुत ही फ़नी वीडियो था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप इस तरह के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अच्छा, मेरी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 26 कंप्लीट है, 27 पे हूँ। आप 26 साल के हो गए हैं, फिर भी आप शादी वादी लग रही है क्या मेरी? नहीं, आप जो कि जब बच्चे की तरह हरकत करते हैं तो क्या महसूस होता है कि मतलब होता है ना कि इतने कहते हैं कि मेच्योरिटी आ गई है आप। हाँ, तो आप इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं?
तो वो क्यों करते हैं? देखिए बेसिकली मसला ये है हाँ, कि आजमगढ़ में मेरा एक एनजीओ है, जी। फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। जी जी और उस एनजीओ की बुनियाद पे हम आजमगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों की वजह से और जिस यूनिवर्सिटी में भी मैं रहा, जिस डिपार्टमेंट में मैं रहा, तो मुझे कभी ना वो बचपना वाला आप मुझसे कह दीजिए मैं बैट पकड़ लूँ तो मुझे बैट पकड़ने नहीं आता है। मैं आपने कभी मुझे कोई भी गेम खेलते हुए नहीं देखा हो कभी, क्योंकि मैं उस चीज़ में गया ही नहीं। या तो मैं पढ़ाई करता था, या तो मैं गज़ल पढ़ता था, और या तो फिर मैं नमाज वगैरह जमात में जाता था। तो अब मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने पहली रील्स बनाई तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी हॉबी का ना एक पॉइंट ये रख लेना चाहिए अब अपनी ज़िंदगी में, जहाँ मैं बच्चों की तरह ट्रीट करूँ और वो हमेशा बचपना आपके अंदर रहना चाहिए। और यही वजह है कि शायद जो बचपना मैंने मतलब खुल के नहीं जी पाया। पता है आपको, मैं अपनी रील्स जो है वो यूट्यूब पे नहीं डालता, इसलिए कि वहाँ पे जो मेरी स्पीचेस पड़ी हुई हैं वो अलग लेवल की हैं, तो इसीलिए बस जो है छुपा छुपा के चल रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे ये स्पीचेस आपने बताया तो मुझे याद आई कि आप कभी मतलब किसी ऐसे घटने हो जाते हैं बिहार या कहीं भी कोई अलग अलग एरिया का घटना होने के बाद आप ऐसे फॉर्म में दिखते हैं कि मतलब क्रांतिकारी, और आप स्पीच भी एक मतलब बेहतर स्पीच देते हैं, तो ये कहाँ से आता है? देखिए मेरे नाम पे इतनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि प्रॉक्टर सर ने मुझसे कहा, उस टाइम में दिमाग में क्या सोच आ जाती है जो मतलब? मैं जज्बाती बहुत हूँ जी। अब तो मैं अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा काबू कर लिया हूँ। जी जी बस मेरे जो अपने हैं, जी बात यहाँ पे आ गई तो मैं बता दूँ, मेरे अपने जो हैं जी वो हमेशा सेफ होने चाहिए। बाकी उसके बाद मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। जी जी मेरे बारे में ये कहा गया कि आपके नाम पे इतने एप्लीकेशंस हैं कि मैं चाहूँ तो एक किताब छाप दूँ। जी वहाँ पे एक दाढ़ी वाले बैठते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि मैं डिग्री जिस दिन लेने आऊँगा उस दिन सारे एप्लीकेशंस आप फोटो कॉपी करवा के मुझे दीजिएगा, मैं उसको फ्रेम करवा के डिग्री के साथ टांगूंगा। और एक बात जान के हैरत होगी आपको कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी शो कॉज मेरे नाम पे नहीं आया। डायरेक्ट एंटी रैगिंग कमेटी बैठी, डायरेक्ट वाइस चांसलर सर के सामने जाके बैठ गया। अब वो मुझे पहचान गए क्योंकि सकाफती सरगर्मी में वो हमेशा आते हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारा केस है? मैंने कहा जी सर। सुना उन्होंने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारे मसले ख़त्म हुए। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि अब हम मेच्योर हो गए हैं। अब हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी हरकतें ना करें जिससे यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट ख़राब हो। जी। लेकिन अगर ज़रूरत कभी पड़ जाती है तो करना पड़ता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी आप पास आउट हो गए हैं जी। अब निकल जाएंगे, अब कुछ दिन में आप घर पे या कहीं किसी कंपनी में, या आप क्या सोचे हैं आगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने वाले हैं? क्योंकि आपकी स्पीच में कोई दम दिखते हैं कि नहीं, कभी कभी लीडरशिप की तरह आप धारते हैं। अब उसमें क्या है ना कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में जाने के लिए आपका बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत होना चाहिए। पहली चीज़, मेरे पास अल्फाज है, मेरे वालिद साहब ने अजय पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे याद आया कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो मुझे यह था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। जी। हुज़ैफा रेशादी और हमजा सुफियान दोनों आजमगढ़ के थे। जी जी। हमने दोनों को लड़ाया, ये था कि नेक्स्ट ईयर अब आपको लड़ना है। मैं भैया पूरी मेहनत की, नेक्स्ट ईयर से इलेक्शन बंद हो गया। वहाँ से भागा जामिया गया, तो जामिया में एक तो इलेक्शन पहले से बंद है। वहाँ पे गया तो वहाँ के जो है कल्चरल प्रोग्राम्स ही बंद हो गए। वहाँ से भाग के मानू आया, मैं अपने वालिद साहब से कहा वो मैं इलेक्शन होगा तो मैं लड़ूंगा। तो फर्स्ट ईयर थी मेरी, तो ये हो गया अरसलान सेकंड ईयर में लड़ते हैं। मैंने भी कहा कि नहीं मैं सेकंड ईयर में लड़ूंगा। यहाँ भी बंद हो गया, पता नहीं कौन सा नसीब है मेरा और इलेक्शन का क्या ताल्लुक है। और इंशाल्लाह भी कोशिश यही है कि MBA मुकम्मल हो गया है, अब जॉब वगैरह करना है दुबई में। दुबई आगे मतलब पॉलिटिकल में कैरियर नहीं बनाना है? पॉलिटिकल कैरियर खुद का नहीं बनाना है, लेकिन ताकत तो इतनी रखनी है कि लोगों अपने को 2-4 क्षेत्र की जो सरहदें हैं उनको हम ही सलाह दे डिसाइड हो। वो होता है ना कि वो बैक टू द पब्लिक जो मंच के पीछे बैठ के काम करते हैं, मास्टरमाइंड। अच्छा, हम अक्सर आजम के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर इस तरह के देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि वो ऐसे मारपीट में भी अब बहुत आगे होते हैं। मतलब
एक्टिव होते हैं। हाँ, हाँ। किसी भी ऐसे मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई ऐसे बड़े लड़ाई हो गए हैं, हाँ। या स्टूडेंट में या किसी वो समाज देखिए। में, तो वहाँ वो बढ़ चढ़ के वो अभी मैंने पहली लाइन जैसे आपने पूछा आपका ताल्लुक़ कहाँ से, मैंने वही मेंशन किया था कि इस खित्ता आदमगढ़ पर मगर फैज़ान तजल्ली है यकसर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आदम होता है। आदमगढ़ की वो सरज़मीन है जी जहाँ से अल्लामा शिबली हो, पंडित राहुल ब्रज संस्कृतायन हो, हरिओम उपाध्याय हो, मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही हो, अमीन इस्लाही हो, हिंदुस्तान के जितने बड़े मदारिस की जो शुमार होती हैं, मदरसतुल इस्लाह हो, फिर अशरफिया हो, उसके बाद जो है फ़लाह हो, सब आजमगढ़ में। वो मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि वहाँ का कोई भी दाना रायगा नहीं जाता। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि जज्बाती होते हैं और बहुत सी चीज़ों में वो उनका जो है लड़ाई हो जाती है। जी जी उसका एक मसला ये है ना कि खून बड़ा गर्म है आजमगढ़ का, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप और खून गर्म होने की वजह और बता दूं कि पैसा बहुत है आजमगढ़ में, पैसे बहुत हैं। अथाह पैसा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं वहाँ के लोग? दुबई के बिजनेस है आजमगढ़ के पास। अच्छा, दुबई के बिजनेस है, दुबई की नौकरियां हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे पास हर वो चीज़ है जो एक शहर में होनी चाहिए। और खून बहुत गर्म है, इसका खामियाजा भी हमारे आजमगढ़ की सरजमीन ने बहुत लंबा भरा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें नॉर्मल। बाकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो ये तो ऐसी हो जाती मजाक में, बस उसमें क्या है। मुझे सूत्रों से जानकारी हुई है कि आप इस बार जो MBA से निकल रहे हैं तो आपको शायद 30-35 लाख की कुछ LP मिलने वाले हैं। क्या सच में है कि ये गलत नहीं। फैमिली है मेरा? 37 LPA का हाँ। ऑफर लेटर दुबई की एक कंपनी से हम्म, मैंने साइन भी कर दिया है, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। बस क्योंकि मेरे एग्ज़ाम 11 को मतलब कंप्लीट मुझे कॉपी दिखाई जाएगी और कुछ ऑन बोर्डिंग के मसले आ रहे हैं। बाकी मैं अपने इस डिपार्टमेंट का स्पेशली जो है हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर यूसुफ सर का, हमारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर जो है वो ख्वाजा साद सर का, कि इन्होंने जिस तरीके से हमको तैयार किया हुआ है, हम उस लायक हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो फेस कर रहे हैं इंटरव्यूज़। यहाँ का MBA डिपार्टमेंट, ये अलग बात है कि हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट ड्राइव चलती है और जो चीज़ें हमको यहाँ पढ़ाई जाती है ना, उतनी ही बहुत ज़्यादा काम की होती है। कादरी सर हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं जी। HOD सर अजीम सर हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा वक्त में प्रॉक्टर भी हैं, और ये मेरे लिए सबसे खुश नसीबी की बात है कि प्रॉक्टर हैं और HOD भी हैं, तो आप समझ ही रहे हैं। आपको इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, विकास से किस तरह का मतलब कि लगा कि ये एक अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और किस तरह से वो करते हैं? जिस चेयर पे आप अभी बैठे हैं मैं भी बैठा हूँ। हम लोग गेट पे गए जबकि सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ था। जी जी जी। उन्होंने फ़ोन किया और हमने एक चीज़ बताई कि हमको एक इंटरव्यू करना है, आपकी चेयर चाहिए हमको। जी जी। हमने आधा घंटे के लिए परमिशन लेके आई थी, 1 घंटा हो गया, लेकिन वहाँ से एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि चेयर निकालिए। जी जी। इस यूनिवर्सिटी का ये मिजाज है जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी सब कुछ आप पे लुटा देगी, सब कुछ। लेकिन अगर ये भी है, अगर आप थोड़ा सा भी निगेटिव पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 1-2 वार्निंग दी जाएगी, और तीसरे में आपको ऐसा लपेटा जाएगा कि आपकी खुद की हालत पे तरस आएगी। मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वाइस चांसलर सर, अगर आप गौर करें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जामिया मिल्लिया के अभी आपने रिसेंट के केसेस देखे होंगे, तो जो माहौल बिगड़ रहा है वो वहाँ के वाइस चांसलर से बिगड़ रहा है। लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये नेमत है अल्लाह की कि हमारे वाइस चांसलर साहब और जो हमारी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, जी जी, रजिस्ट्रार साहब अजीम सर और हमारे डीन सर, DSW सर, इन लोगों की वजह से वाइस चांसलर सर की रहबरी में ये माहौल इतना सुकून का है। ये बहुत बड़ी बात कल रात मैंने ऑब्जर्व की है। एक यहाँ पे कितना साल गुजारा? 2 साल 2 साल गुजारा। 1 अगस्त 2024 को मैं यहाँ इस ज़मीन पे कदम रखा था, और अब 11, 12, 13 तक में मैं यहाँ से निकल जाएंगे। ज़्यादातर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आएँ और देख के आएँ, माहौल भी देखें,
गर्ल्स लड़कियों को लेकर क्या है इस यूनिवर्सिटी भाई में? मैं कमेंट नहीं करूँगा, नाराज़ हो जाएंगे मेरी सारी कजिन्स नहीं, आपको ये बताना है कि यहाँ के लड़कियों से के लिए सुरक्षा क्या है। और हाँ, सेफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो मैं कल इस चीज़ को रियलाइज़ किया, क्योंकि अब तो जाने वाला हूँ तो हर चीज़ रात में 2 बजे 3 बजे तक मैं पार्क में बैठता हूँ। आप इस मोबाइल को यहीं रख के चले जाइए, कल भी आप आइए ये मोबाइल आपको मिल जाएगा यहीं पे। जी। उसकी वजह ये है कि हमारी जो प्रोक्टोरियल टीम है और जो यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं उनकी बहुत अहम जो है किरदार इसमें। यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी में आप अपने स्टैंड ऐसे ही छोड़ के चले जाइए, ये कल तक नहीं, ये कई महीने तक नहीं गायब होगा। तो इस यूनिवर्सिटी की जो सेफ्टी है ना वो ऐसी है कि आपकी कोई भी चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है जब तक कि आपका दोस्त खुद ना चोरी करे, और मजाक में होता है। और एक कमेंट मैं पास करना चाहता हूँ कि हर तालाब में 1-2 मछलियाँ गलती होती हैं, और मैंने यहाँ पे ऐसी लड़कियाँ भी देखी हैं जो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती, और ऐसी भी देखी हैं कि जो 9 बजे रूम में भी आती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना मिजाज होता है। तो यहाँ के परसेंटेज वाइज क्या बता सकते हैं आप, कितना बेहतर है सेफ्टी को लेकर? अरे 100% है भाई। अगर आप वो दरवाजे के अंदर आ गए हैं और पिछले दरवाजे के अंदर हैं तो आप 100% सेफ हैं। कुछ हो ही नहीं सकता आपको, आप एकदम आज़ाद है। रात में 1 बजे 2 बजे स्टाफ की लड़कियां आके यहाँ पे जॉगिंग करती हैं। जी। आपने भी देखा होगा, उनकी पूरी फैमिली आती है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, लेकिन इतने लड़के हैं यहाँ पे, सब सेंट्रल पार्क में बैठे होते, मैच खेल रहे होते हैं, वो इतना सेफ महसूस करती हैं कि कोई मसला नहीं। जी 100% सेफ्टी है इस मामले में। तो हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला मकाम रहा। सवाल ये भी उठती है कि इतना कैमरा क्यों लगाया गया है इस यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हम यहाँ भी देखते हैं कि हर एक जगह पे कैमरा है। हाँ। और कैमरा हमारे वाइस चांसलर भी खातिब करके बोले हैं कि आप हमसे बच सकते हैं, कैमरे से नहीं। हाँ? कैमरे से नहीं, कैमरे से नहीं बच सकते हैं। अगर कैमरे से बच गए तो हमसे बच गए। देखिए ऐसा है ना, अभी भी कुछ जगह ऐसी जहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं, वो मैं जानता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये कैमरे आपको बस मेन रूट पे दिख रहे हैं। जी। बाकी जगह ऐसी हैं जहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। तो उनका भी अपना एक अलग इस्तेमाल है ना। हाँ जी होने भी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतना छूट तो होनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि युगांडा बना देते हैं सारे लड़के। वही मैं कह रहा हूँ कि सारे काम अंदर ही नहीं, कुछ बाहर के भी छोड़े जाते हैं। लेकिन क्या करे, अल्लाह खैर करे, अब क्या ही करना है। 2 साल में ऐसे क्या कांड किए हैं जो कोई नहीं जानता हो, जिसे आपके दिल ही जानता हो और खुदा जानता हो। उसमें से कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट है आपका। मैंने वाइस चांसलर सर के ऑफिस से बिस्किट और नमकीन चोरी की थी जब मेरी एंटी कौन सी बिस्किट थी भाई? बहुत तगड़ा उस्मानिया बिस्किट था। एंटी रैगिंग मीटिंग थी, तो वो एक दाढ़ी वाले जनाब हैं प्रोक्टर टीम में। जी। तो ये हुआ कि आप अंदर लेके जाइए, बिस्किट नमकीन खिलाइए। तो जब मैं बाहर निकला तो वो पैकेट रखी हुई थी, मैं शर्ट पहना हुआ था, दोनों पैकेट उठा के शर्ट के अंदर डाल के ऐसे दबाया ऐसे करके और लेके भाग आया। 3 दिन बाद उस आदमी को बताया कि भाई जो तुम ढूंढ रहे थे ना, वहीं लेके भागा था। कहे बताओ, मैं इतना परेशान था कि मैं क्या ही बताऊं। वही एक बढ़िया कांड था। आप जो कि मशहूर हुए हैं इस मानू में लास्ट में कजन के नाम से, क्या आपके पास कजन है कि नहीं? मेरी महबूबा है, मेरी मोहब्बत है, इंशाल्लाह मैं निकाह करूँगा। है कजन आपके पास? मेरे पास महबूबा है, कज़न नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं तो डंके की चोट पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, इंसान की फितरत में मोहब्बत करना है। अगर कोई ये नाकार दे कि नहीं वो मोहब्बत नहीं करता, तो वो इंसान ही नहीं है। इंसान की फितरत में मोहब्बत है। जी वो बहन की, माँ की, किसी की भी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कजिन्स के साथ वो हरकतें कर रहा हूँ जो यहाँ हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मेरे अब्बा ने लगा रखी हुई है, तो बस अब उन्हीं के ख्वाब देखता हूँ। बाकी आप दुआ करें अल्लाह चीज़ें आसान फरमाए। जरूर आपको वो शख्स मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और
मैं अब डायरेक्ट मैं कैमरे से मुखातब हूँ, जी जी अपने नाज़रीन से मुखातब हूँ। उससे पहले बता दूँ कि इस तरीके से पैर करके बैठने पे मेरे ऊपर एक्शन लिया गया है। 3 अंडरटेकिंग जमा करके मैं हॉस्टल में पड़ा हूँ। ये तो ये कॉन्फिडेंस और ये कॉन्फिडेंस का होता है ना। नहीं, एक केयरटेकर साहब थे हॉस्टल 3 में, भाई साहब वो गए अजीम सर के इतने लंबे लंबे चिट्ठे लिखे, तो अंडरटेकिंग दे के मैं हूँ सिर्फ इसकी वजह से। ये तो अपनी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का है, ये उनकी अपनी अदाएं हैं, सबकी अपनी अदाएं होती हैं। मैं अब अपने नाजरीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा, हमारे असातिज़ा इकराम और मेरे PhD स्कॉलर्स, बड़े भाई, मेरे क्लासमेट्स और मेरे जूनियर्स, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा करना चाहता। आपने जो मोहब्बत मुझे दी है इस कैंपस में, मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंपस के गोशे गोशे से मुझे मोहब्बत है, और इस कैंपस के दर दीवार में कुछ नहीं है। ये मोहब्बत का एहसास सिर्फ आपकी होने की वजह से ये एहसास मेरे दिल में ज़िंदा है, और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हो सकता हूं। जिस तरीके से आपने कज़िन्स वाली रील पे और उसके बाद तमाम चीज़ों पे मेरा सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया। मैं पता है मैंने सोचा एक रील के बाद दूसरी रील नहीं बनाऊंगा। मेरे जूनियर्स आके कहे नहीं भाई आप दुनिया के किसी कोने में हो, आपकी रील्स आनी चाहिए, आपका कंटेंट हमको पसंद है जी। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा जो है ना कि दिल नहीं है इस चमन से जाने का, मगर हाल ये है कि हर बुलबुल को अपनी बोली बोल के उड़ जाना है, और उसी मकाम पे मैं हूँ। कल रात में, अच्छा उसके अलावा भी इंस्टाग्राम की कुछ आईडीज़, वो तमाम आईडी, वो तमाम मेरी कज़िन्स जिनको मैं नहीं जानता हूँ और उनका सपोर्ट हमेशा मेरे लिए बना रहा, उनका भी शुक्रिया। मैं ये 10 सवाल पूछूंगा राउंड वाइज, ठीक है, और आपको फटाफट लेना है। 2 साल में आपको क्या चीज़ लगा कि वो करना चाहिए था मुझे? इलेक्शन लड़ना चाहिए था, जो हुआ नहीं। क्या कभी आपको मानू से गुजरते वक्त, मोहब्बत चौक से गुजरते वक्त क्या एहसास हुआ? यही एहसास हुआ कि वो मल्लू ने कब्ज़ा कर रखा है। आप वहाँ पे मोहब्बत चौक से जब गुजरते हैं तो 2 रास्ता गुजरते हैं तो बताएं कि एक जाते हैं क्लास, दूसरे जाते हैं गर्ल्स के हॉस्टल्स, और उसके बगल में कैंटीन। तीनों चीज़ में आप कहाँ जाना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए ऐसा है ना कि वहाँ पे बगल में डॉक्टर का भी है। डॉक्टर है, वो मेरा दोस्त है। मेरी राय है कि उसी रोड पे चले जाओ, वरना यहाँ पे जो है कज़िन्स में मामला गड़बड़ हो जाएंगे। मेरी कुछ बहनें, आलम ये हो गया था ना, मैं अपनी एक क्लासमेट है मेरी जहारा, और सना है, रहमीन है, तो ये भाई मानती, तो इनको कभी कुछ चाहिए होता चाय वगैरह, चाय की बहुत एडिक्टेड है, तो मैं लेके जाता, मुझे खुद शर्म आती थी कि अभी देखेंगे तो कहेंगे भाई अरसलान भाई, वो जानती थोड़ी नहीं कौन है, ये कहेंगे अरसलान भाई की भी कज़िन है, ओए ओए, यही सब मसले हैं। आप पे एक इल्ज़ाम लगता है कि आप लड़कियों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मैंने अभी आपसे बताया ना एक बात, देखिए 2-3 चीज़ें मेरे साथ हैं। एक तो मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, आपने खुद मेंशन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि इस यूनिवर्सिटी में 1 ही 2-4 लोग होंगे जो तकरीरी मुकाबले में, मेरे आबिद रज़ा मिसबाही हैं, मैं हूँ, और साथ पटेल साहब हैं। अगर हम किसी भी तकरीरी प्रोग्राम में पहुँच गए तो ये 3 ऐसी प्राइज़ डिसाइड होती है, अरसलान भाई आपकी पहली है, आबिद की दूसरी है, या साथ की तीसरी है, मतलब वहाँ से बाकी लोगों को बैकआउट हो जाना है कि ये 3 बैठे हैं तो हट जाओ। तो लड़कियों का ताल्लुक जो है वो ये है कि यार मैं सबको बहन मानता हूँ, मैं बड़ा नॉर्मल हूँ, मेरे अंदर बगावत नहीं है, मैंने जिससे मोहब्बत कर ली सो कर ली, उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ मेरे सामने वो मेरे लिए माने नहीं रखती। क्या चीज़ आपको लगा कि फ़र्स्ट टाइम वो चीज़ अभी लास्ट में वो चीज़ दिखा, मतलब कि वो उसको 2 साल के अंदर हमने देखा नहीं था, और वो चीज़ देखा तो अचानक लगा कि यार मैं 2 साल में उस चीज़ को। हाँ, अभी वो मानू वाली टैंक है ना उधर पीछे, वो कल मैंने रील्स पे देखा सारिम की, मुझे लगा यार कल तो मुझे वहाँ विज़िट करना चाहिए, वरना वो तो रह जाएगा मेरा। सबसे पहले हमारे मौलाना सैफ हैं कानपुर के, उन्होंने उसकी वीडियो डाली, फिर सारिम ने डाली, मुझे लगा कल पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे, जाने से पहले तो एक बार वहाँ पे विज़िट करना ही पड़ेगा। और
जाते वक्त आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, और जो बच्चे आ रहे हैं और जो बच्चे जा रहे हैं उनको क्या कहोगे? जो आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका इस यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल करता हूँ और आपको इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि आपने अगर जो सोच के आए हैं, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी आपको हर चीज़ फराहम करती है। वो बहता हुआ दरिया है, आप जितना प्यासे हैं उतना सैराब हो लें, वरना बैठने के लिए सेंट्रल पार्क भी है, घूमने के लिए आसिफ कैफ़े तक जाना भी है। लेकिन आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जिस ख्वाब को आप यहाँ लेके आएँ वो मुकम्मल करें। और मेरी राय है कि अगर कोई कज़िन वज़िन बन जाए, एक आध तो बना लें, अपना एक ज़िंदगी तो गुजर ही जाए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जी। और जाने वालों से यूँ कह रहा हूँ कि जा रहा